क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान क्या बदलाव ला सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने मेहनत और जुनून से पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जादव पायेंग की। असम के माजुली द्वीप के पास रहने वाले जादव पायेंग ने जब 16 साल की उम्र में देखा कि बाढ़ और कटाव के कारण उनका इलाका बंजर हो रहा है, तब उन्होंने ये ठाना कि वो इसे बदल कर रहेंगे। 1979 में उन्होंने अकेले ही पेड़ लगाना शुरू किया और दिन रात मेहनत कर उन्होंने एक बंजर जमीन को 1360 एकड़ के घने जंगल में बदल दिया, जिसे अब मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। उनकी इसी कार्य के लिए भारत सरकार ने 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। उनकी ये कहानी हमें ये प्रेरित करती है कि प्रकृति को बचाना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हमारा भी कर्तव्य है। हमें भी अपने पर्यावरण के प्रति सजग होना चाहिए। संगीत की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो एक वाद्य यंत्र को अपनी आत्मा से जोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित शिव कुमार शर्मा की। वो नाम जिन्होंने संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक विशेष स्थान दिलाया। जम्मू कश्मीर की वादियों में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर, जिसे पहले सिर्फ कश्मीरी लोक संगीत में बजाया जाता था, को शास्त्रीय संगीत के मंच पर पहुंचाया। उनका मानना था कि हर वाद्य यंत्र में भगवान का निवास होता है और इसे साधना से शुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने संतूर को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। उनकी धुनों ने हर दिल को छुआ। शिव हरि के नाम से उन्होंने हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर बॉलीवुड की कई अमर धुनें भी दी। उनके संगीत में दिए गए इतने योगदान के कारण ही 2001 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था संतूर की मधुरता को हर दिल तक पहुंचाना। पंडित शिव कुमार शर्मा सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक युग थे। उनकी विरासत संतूर की हर धुन में जिंदा रहेगी। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और परंपरा को जीवित रखना एक दुर्लभ कला है, लेकिन सत्यनारायण बेलेरी केरला का एक साधारण किसान इस कला के महारथी हैं। उन्होंने पारंपरिक धान यानी कि राइस की 650 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया है। ऐसे समय में जब आधुनिक खेती ने पुरानी किस्मों को हाशिए पर धकेल दिया है, उनका काम भारतीय खेती के धरोहर को बचाने का प्रयास है। उन्होंने न केवल खेती के पुराने तरीकों को पुनर्जीवित किया बल्कि युवा किसानों को इन परंपराओं से जोड़कर उनकी टिकाऊ कृषि की राह भी दिखाई है। उनकी यह पहल जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए एक प्रेरणा है। उनके इसी कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। सत्यनारायण बेलेरी जैसे साधारण लोग असाधारण बदलाव लाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परंपरा को अपनाकर भी भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। जिनके पास साधन कम हो उनकी मदद करना सबसे बड़ा सेवा का कार्य है, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जगेश्वर यादव ने यह कर दिखाया है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। जगेश्वर यादव ने अपने जीवन को आदिवासी और वंचित समुदायों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने देखा कि हमारे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तभी उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इन्हें इनका हक दिलाने के लिए ही काम करूंगा। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा अभियान चलाया, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। उनकी मेहनत का नतीजा यह है कि आज कई गाँव अब विकास की राह पर हैं। उनके इसी कार्य के लिए भारत सरकार ने 2024 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। जगेश्वर यादव जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि बदलाव की ताकत किसी सरकार या संस्था में नहीं बल्कि हमारे छोटे प्रयासों में है। उनकी सेवा और समर्पण को हम सलाम करते हैं। पश्चिम बंगाल की लोक धुनों में वह मिठास है जो सीधे दिल को छू जाती है, और इन धुनों को जीवित रखने वाले एक कलाकार, एक साधारण इंसान लेकिन अपने कला के जरिए असाधारण प्रभाव डालने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रतन कहर की। रतन कहर ने बंगाल के पारंपरिक लोक संगीत को न केवल बचाया बल्कि नई पीढ़ी तक पहुँचाने का भी काम किया है। उनका गीत बड़ो लोकर बीटी लो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। लेकिन उनके संघर्ष का सबसे कठिन समय तब आया जब उनके प्रसिद्ध गीत बड़ो लोकर बीटी लो को बड़े मंचों पर गाया गया, लेकिन उन्हें उसका श्रेय नहीं मिला। इसके बावजूद उन्होंने शिकायत करने के बजाय अपने रचनाओं और धुनों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका यह समर्पण और संगीत के प्रति अटूट प्रेम ही है जिसने उन्हें पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित सम्मान तक पहुंचाया। यह पुरस्कार उनकी वर्षों की मेहनत और अदम्य साहस का प्रतीक है। भारत की कला और संस्कृति की विविधता में टिकुली कला का एक खास स्थान है, लेकिन इस कला को पुनर्जीवित करने और इसे नई पहचान देने वाले व्यक्ति हैं अशोक कुमार विश्वास। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जन्मे और बिहार में बसे अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। 2024 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो उनकी 5 दशकों की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। अशोक कुमार विश्वास ने न केवल टिकुली कला को जीवित रखा बल्कि इसे हजार महिलाओं और युवाओं को भी सिखाया, जिस कारण आज 8000 से अधिक महिलाएं इस कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उनकी पेंटिंग्स आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा पा रही है। टिकुली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना उनका सबसे बड़ा योगदान है। अशोक कुमार विश्वास जैसे कलाकार हमें सिखाते हैं कि सच्ची कला वही है जो संस्कृति और समाज को साथ लेकर चले। उनका योगदान हमें यह सिखाता है कि हम अपने जड़ से जुड़कर भी पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए हीरो के साथ, तब तक इस वीडियो को वायरल करना आपके हाथों में है।